नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं ब्यूरो चीफ मनोज खंडेलवाल, कैमरामैन जतिन के साथ, और आज हम यहाँ मौजूद हैं मंडावर के बूढ़ा मोड़ और सरावली स्थित रुक्मणी देवी इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ की विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। और मंडावर के सुप्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षण संस्थान संतियंस इंटरनेशनल स्कूल मंडावर के द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है, जो कि मंडावर क्षेत्र के लिए एक गौरवमयी उपलब्धि है। और इसमें हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए और होनहार ननिहालों के लिए क्या क्या अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियाँ यहाँ दी जाएगी, वो सारी जानकारी हम यहाँ आए वैज्ञानिकों से जानेंगे और यहाँ के निदेशक महोदय से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आज हम मौजूद हैं, यहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ लगाई जा रही है, जो कि सेंटियंस इंटरनेशनल स्कूल मंडावर के तत्वावधान में यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। और रुक्मणी देवी इंटरनेशनल कॉलेज के प्रांगण में यह प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। और हमारे साथ मौजूद हैं इसरो अहमदाबाद के चेयरमैन धनीराम रजक सर, ग्रुप डायरेक्टर धनीराम रजक सर। तो हम जानना चाहेंगे कि यह जो प्रदर्शनी यहाँ आज 3 दिवसीय प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, उसमें यहाँ बच्चों को क्या क्या ये जानकारियाँ यहाँ लेकर आए हैं और क्या क्या जानकारियाँ प्रदान करेंगे, तो हम जानना चाहेंगे धनीराम जी रजक सर से। तो धनीराम जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ आपने जो विज्ञान की प्रदर्शनी यह 3 दिवसीय लगाई है, तो यहाँ इसरो अहमदाबाद की टीम आपके साथ मौजूद है, जैसा कि हमारे साथ देख रहे हैं आप दर्शक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए कि आप यहाँ इन बच्चों को और यहाँ क्षेत्र के बच्चों को क्या क्या जानकारियाँ लेकर आए हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार। हम जो खास जानकारियाँ लेके आए हैं उसका भी हम आपको जानकारी देंगे। उसके साथ में आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि हम लोग अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, जो एक सेंटर है सैक, इसरो का एक सेंटर है अहमदाबाद में है। इसरो में बहुत सारे सेंटर हैं, एक बड़ा सेंटर अहमदाबाद का है। वहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन हमारा एक यूनिट है। हमारा उद्देश्य है कि हम इसरो में अलग अलग जो रिसर्च हो रही है, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम है, उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक ले जाएं, स्टूडेंट्स तक ले जाएं। आउटरीच की हमारी एक्टिविटी है। हमारा अपना एग्जीबिशन अहमदाबाद में है, कोई भी आके हमारी एग्जीबिशन देख सकता है। मंडे को ऑफ होता है। अच्छा, अब चूँकि 23 अगस्त 2024 को नेशनल स्पेस डे का 1 साल हो रहा है, तो हमारा ग्रांड प्रोग्राम हो रहा है। चेयरमैन इसरो चाहते थे कि इस बार चूँकि हमारा पहला नेशनल स्पेस डे हो रहा है, तो हमें पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पे स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना चाहिए। उसी के तहत सभी केंद्रों ने, हमारे इसरो के केंद्रों ने बहुत सारी एक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, MP आदि प्रदेश मिले थे, जहाँ पे कि हमें एक्टिविटीज़ करना है। उन सभी जगह हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। हमारे पास एक बस है, स्पेस ऑन व्हील बोलते हैं। स्पेस ऑन व्हील हम लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए निकले हैं, जिनमें कि 5 जगहों पर हम एग्जीबिशन कर रहे हैं। उन 5 जगहों में से एक जगह ये मंडावर की है, जहाँ पे कि 7, 8, 9 3 दिवसीय प्रदर्शनी हो रही है। इस प्रदर्शनी को यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइज करने के रिक्वेस्ट आई थी, वो सेंटियंस इंटरनेशनल स्कूल से आई थी, लेकिन बरसात के कुछ कारणों से हमें वेन्यू बदला है। और हम इस समय जो हमारी एग्जीबिशन हो रही है वो रुक्मणी देवी इंटरनेशनल स्कूल में हो रही है। हम जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ के रूरल एरिया के और इस पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए जो एग्जीबिशन लेके आए हैं, उसमें हमारे मॉडल्स भी हैं, डिस्प्ले मटेरियल्स भी हैं, ऑडियो विजुअल्स भी हैं। हाँ, और उनके साथ हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, ब्रीफिंग भी करते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम बच्चों के लिए लाए हैं। तो आप जो एग्जीबिशन यहाँ लेकर आए हैं, उसमें अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सारी जानकारियाँ हैं, और उन जानकारियों में क्या बारीकियाँ हैं और बच्चों के लिए क्या विशेष जानकारियाँ हैं। जहाँ तक अंतरिक्ष के अलग अलग आयाम, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस इंजीनियरिंग हो, स्पेस साइंस हो और स्पेस एप्लीकेशंस हो, उन सभी के कुछ एलिमेंट्स हमारी एग्जीबिशन में हैं। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का जहाँ तक सवाल है, तो हम उपयोग अर्थ ऑब्जर्वेशन, उसके जो डेटा आते हैं, उस डेटा का हम बहुत सारे एप्लीकेशंस करते हैं, उसकी भी जानकारी हम लेके आए हैं।
जहां हमारे रॉकेट का जैसे विकास हुआ है, साउंडिंग रॉकेट से लेके आज हमारे पास बड़े बड़े रॉकेट्स हैं, उसकी भी हम मॉडल भी लाए हैं। बच्चों को हम वो भी जानकारी देते हैं कि हमारी कैसे प्रोग्रेस हुई है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भारत में किस तरीके से बने गए, आज हमारा कहाँ क्या स्टेटस है, कितने सैटेलाइट्स हैं। नेविगेशन सैटेलाइट्स, उनमें क्या पेलोड होते हैं, उनकी जानकारी भी देते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी हमारे अलग अलग पेलोड, जो कि बहुत सारे पेलोड हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में ही बने हुए हैं, उनकी भी जानकारी देते हैं। और इन पेलोड्स में इनके जो डेटा मिलता है, डेटा को अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री की हो, चाहे अर्बन प्लान डेवलपमेंट की हो, चाहे वाटर रिसोर्स की हो, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, इन सभी एप्लीकेशन की जानकारी हम बच्चों को देते हैं। हम जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को, कुछ बच्चों को हम ट्रेंड भी कर देते हैं, वो हमारे वॉलंटियर हेल्प करते हैं, जो दूसरे बच्चों को हेल्प करते हैं। हमारे साइंस कम्युनिकेटर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप एक बार कैमरा यहाँ पे उस तरफ दिखा सकते हैं कि ये हमारे साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, टीम हैं। यहाँ पे जगदेव हैं, वहाँ पे सागर हैं, सागर के बाजू में राहुल हैं, राहुल के बाजू में रौनक हैं, और हमारे साथ में जो साइंटिस्ट आए हैं इस तरफ बिंदाव जी हैं, बिंदाव पंड्या हैं, डॉक्टर एसपी व्यास हैं। डॉक्टर एसपी व्यास तो केकड़ी के ही हैं, और हम पूरी एक टीम लेके जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, जो पब्लिक आ रही है, उन सबको हम स्पेस के सभी आयामों की जानकारी दें। मंडावर के लिए बड़ी गौरव की बात है, और यहाँ मंडावर की धरती पर आकर आपने जो बच्चों को यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी बारीकियों के बारे में ज्ञान दिया है, और 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में आप आगे भी ज्ञान देंगे, तो आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? हमें एक तो अच्छा ये लग रही है कि आप देख रहे हैं रात से लगातार बरसात हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, तो कोई भी सोचेगा कि एग्जीबिशन में तो अब बिगिन हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, जब हम यहाँ पहुँचे तो बच्चे 8 बजे तैयार थे। इसका मतलब है कि बच्चे भीगते हुए आ रहे हैं। यहाँ के टीचर्स में भी वो उत्साह है कि इसरो का एग्जीबिशन आया है तो हम यहाँ पे पहुँचें। हम यहाँ पे पहुँचे, उसके पहले टीचर्स, बच्चे आ गए। हम सही में बोलते हैं कि यहाँ के बच्चों का जो उत्साह है, उसके हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हम यहाँ पे आ पाए और इस क्षेत्र के बच्चों को यह जानकारी मिले। इसी में मैं और ऐड करता हूँ कि आंधी तूफान भी इन मंडावर के लोगों का, बच्चों का उत्साह नहीं रोक पाया। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश्वर प्रसाद व्यास है। मैं राजस्थान में ही जो अपना केकड़ी ज़िला है वहाँ से हूँ। हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, एग्रीकल्चर में किया है, फिर मैं इसरो में ज्वाइन किया हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब यहाँ आके मैं अपने बच्चों को, मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से कुछ बच्चे, कोई विक्रम साराभाई बने, कोई आके हमारे अब्दुल कलाम बने। और ये एक मीडियम के थ्रू नहीं कि हम हिंदी मीडियम से तो हम नहीं बन सकते, गांव का बच्चा भी जाके एक इसरो में जा सकता है। इसीलिए मैं को डॉक्टर अजय को इसरो ने भेजा है। और साथ में इसरो को ज्वाइन करने के लिए मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक यूवी का प्रोग्राम होता है। उसमें जो आपके 9th वाले बच्चे हैं वो 15 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर स्टेट से। तो उसमें गाँव के बच्चे ज़्यादा आते हैं। और हाँ, और उसमें इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया, 350 बच्चे कुल हैं। तो इस बार ज़्यादा बच्चे लिए थे, राजसमंद से 3 बच्चे आए इस बार। तो ये बच्चे क्या है कि वहाँ 15 दिन रखते हैं, उसको इसरो के बारे में बताते हैं, स्टार गेजिंग बताते हैं, वहाँ के एप्लीकेशन बताते हैं। फिर इसके बाद हमारा वहाँ पर कोई जिज्ञासा प्रोग्राम है, जो 11-12 के बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो हम आंसर देते हैं, कोई एक्सपर्ट आके। फिर कोई बीटेक कर रहा है या बच्चा कोई इंटर्नशिप करना आना चाहता है तो वो इसरो में इस तरह से आ सकता है 6 महीने कुछ काम करने के लिए। और जब इसरो में ज्वाइन करना है उसके लिए एक isro.gov.in साइट है, उसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसके माध्यम से ये सब गाँव के बच्चे और ये सब बच्चे इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए इंजीनियरिंग तो है ही, IT, कंप्यूटर, ये इसके अलावा कोई एग्रीकल्चर, फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर एक्सपर्ट हैं तो आ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। इसी दौरान हमारे साथ मौजूद हैं इसरो के वैज्ञानिक, आपका नाम? बिंदाव पंड्या। बिंदाव पंड्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी आज मंडावर में जो आयोजित है उसमें यह अपनी पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देने आए हुए हैं। और हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आप यहाँ अपने किस के माध्यम से, जो है अपनी लगन और मेहनत के माध्यम से बच्चों को क्या प्रशिक्षण देना चाहेंगे और आगे किस मुकाम पर पहुँचाना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक समाज के प्रति दायित्व है कि हम इतने साल इसरो में रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस किया, अब हम वो बच्चों को जानकारी फेस टू फेस आके दे, उनमें उत्साह बढ़ाए। तो वो दायित्व को निभाने के हम लोग सब साथ सर के साथ आए हैं, एक चीज़। और रही बात बच्चों को, आपका दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का?
हमारा दूसरा पार्ट ये है कि आप यहाँ जो विद्यार्थी क्षेत्र के मौजूद हैं और जो आएंगे प्रशिक्षण लेने आपसे, आप उनको किस तरीके की बारीकियों की जानकारी देकर और आगे किस मुकाम तक आपकी जो इच्छा है कि वो बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे? जैसे कि सर ने बताया कि अलग अलग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रॉकेट्स और उसके पैनल्स है, उसके इंटरेक्टिव मॉडल्स है, स्पेस ऑन व्हील बस है, तो ये सबसे बच्चों को उत्साह बढ़ा रहे हैं। बच्चे उसमें सीखे, क्वेश्चन पूछे, हम उनको आंसर दे, तो उनका भी एक ऐसा लगेगा हाँ हम भी आगे फ्यूचर साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो हमारा वही है कि उनको हम लोग फ्यूचर साइंटिस्ट की तरफ देख रहे हैं ताकि वो इसरो ज्वाइन करें जिनका इंटरेस्ट है। तो उनको ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम तो जस्ट टीवी में देखा चंद्रयान मंगलयान वहीं ठीक तक सीमित है, ऐसा नहीं है। तो उसको इंस्पायर करने के लिए हम आए हैं सर पूरी टीम के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है और हमने सुना भी है, देखा भी है कि हमारे भारत देश ने चंद्रयान जो अभी पूर्व में वर्तमान में ही किया था लैंडिंग, और अपार सफलता मिली थी और बड़े गर्व की बात है ये। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 23 अगस्त 2023 वह एक ऐसा दिन है जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि वह दिन ऐसा था कि भारत पहला देश बन गया जिसने के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रीजन में सफलतापूर्वक लैंड किया। और इस 23 अगस्त 2024 को हमारा 1 साल हो जाएगा। तो उस दिन को प्राप्त करने लिए इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने जो अथक प्रयास किए, इंडस्ट्री ने भी जहां हुआ वहां सहयोग दिया, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं उनका भी हमारे साथ सहयोग होता है, और पूरे भारत देश की जनता ने जो इनकरेज किया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। और अब इस 23 अगस्त को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है जो कि इसरो दिल्ली में मनाएगा, और उसके पहले हम ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बोला। और अगर मुझे आप आधा मिनट और दें तो एक मैसेज है जो इस क्षेत्र के बच्चों को मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि आप कभी ऐसा मत सोचो कि इसरो आपसे दूर है। आप इसरो नहीं जा सकते हो। आप अगर पुअर फैमिली से हो तो भी जा सकते हो, आप अगर रूरल एरिया से हो तो भी जा सकते हो, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, आपको अगर हिंदी भी नहीं आती, आप अपनी भाषा में मजबूत हैं तो भी आपके पास केवल 2 चीज़ें की ज़रूरत है। एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप पहले सबसे पता करो कि आपका प्रमुख सब्जेक्ट क्या है, जिसमें आपकी लगन है, जिसमें आपकी रुचि है। आप अपने रुचि के सब्जेक्ट को फॉलो करो और उसमें आप अपना 100% दो। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, आप अपना 100% दो। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली और अगर आपको स्पेस के किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो आप यकीन मानो आप इसरो के साइंटिस्ट बनने में भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें मैं ऐड करूंगा, ये सिविल इंजीनियर है, मैं एग्रीकल्चर से हूँ, या मैकेनिकल इंजीनियर है, और हमारे साथ जो टीम आई है वो कोई फिजिक्स से है, ये है, यानी आप कोई मैकेनिकल, सब क्षेत्र से आप आ सकते हो। बस आप में एक उत्साह, उमंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, और सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। जैसा कि चंद्रयान जब लैंडिंग हुआ था तो एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण था, और उस समय हमने देखा था कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, और एक खुशी के आंसू थे, और एक गर्व से वो ऊपर तक प्रोत्साहित थे। तो वो उस दौरान आपका वहाँ मौजूद रहना या अनुभव कैसा रहा था वैज्ञानिकों का, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये जो क्षण होते हैं ना, जब आपका बच्चा बड़ा होता है और जब वो कुछ मुकाम पे अचीव करने पे आता है और आखिरी मोमेंट पे जब आपको लगता है ये सफल होगा नहीं होगा, तो वो वाले क्षण बहुत ही अलग क्षण होते हैं, जिसमें कि हमारे चेयरमैन से लेके हमारे सभी डायरेक्टर से लेके सभी उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे ये सफल हो जाए। और ज्यों ही ये सफल होता है तो सभी लोग उत्साह से चिल्ला रहे होते हैं और खुशी मना रहे होते हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे होते हैं। तो वो जो टीम स्पिरिट होती है, जो इसरो का कल्चर है, इसरो का कल्चर बाकी दूसरी जगहों से अलग है, और वही इसरो का कल्चर, वही टीम स्पिरिट, वही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में
हेल्प किया। और उसमें मैं आपको और बताता हूँ कि एक तो आप पत्रकार लोगों ने उसमें बहुत सहायता दी। जो पेपर में आया ये आया तो सब गांव-गांव में स्कूलों में एक आ गया था। और उस समय मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि 15-20 स्टेट से लोग आए हुए थे। हम लोगों ने उसको देखा लाइव और उसके बाद सब जो गले मिल रहे हैं, नाचने लग गए थे। हम सब भूल गए कि हम क्या हैं। तो ये चीज़ जो क्षण था वो शायद आप लोगों के कारण हुआ या लोगों की जनता के कारण हुआ, या हमको लगा कि भाई इससे कुछ अच्छा काम हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बारे में। आप सभी का हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी है और यहाँ आज अपने 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आप बच्चों को दे रहे हैं, इसके लिए हम चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं मनोज खंडेलवाल। जैसा कि हम मौजूद हैं और द सेंटियंस स्कूल मंडावर के द्वारा जो अंतरिक्ष प्रदर्शनी यहाँ आयोजित है और हमारे साथ मौजूद हैं सेंटियंस स्कूल मंडावर के इंटरनेशनल स्कूल मंडावर के निदेशक महोदय श्रीमान नरेश जी बंसल साहब, और इन्होंने अपने अथक प्रयासों से यह प्रदर्शनी आज मंडावर की धरती पर लगवाई है, जो अपने मंडावर क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़े गौरव की बात है। और इसी दौरान हम इनसे इनके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो प्रदर्शनी लगवाई इसके बारे में आपका क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है और आपके जो प्रयास है इसमें आपको क्या क्या कठिनाई आई, और अपने प्रयास के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामना देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि अभी कल दोपहर 2 बजे तक ये प्रदर्शनी जारी रहेगी। तो सभी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के, जो स्कूल संचालक है वो अपने बच्चों को लेकर के इस प्रदर्शनी को जरूर दिखाएं। इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल ये था कि हम ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे बच्चे इसरो के बारे में नहीं जानते हैं उनको इसकी नॉलेज हो, स्पेस साइंस के बारे में वो समझें, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है। इसलिए हम चाहते थे कि इसरो तक पहुंचना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसरो को हम यहां तक लेके आए हैं ताकि बच्चे उस चीज का लाभ ले सके। हमारे क्षेत्र में से अगर कोई बच्चा विक्रम साराभाई, सतीश धवन या अब्दुल कलाम आजाद बन के निकलता है तो इस प्रदर्शनी का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल होगा। इसीलिए सेंटियंस इंटरनेशनल स्कूल ने ये बीड़ा उठाया कि मंडावर जैसे क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हम इसरो की टीम को लेके आए, उन बच्चों को एक मौका दें इसरो को जानने का और उसके बारे में आगे बढ़ने का। जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि इसरो की टीम ने और आपके संस्थान ने इस बात का बीड़ा लिया है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ क्षेत्र में मंडावर महुआ पूरे दौसा जिले में ही, और कहना चाहूँगा कि दौसा जिले में बड़े बड़े संस्थान हैं और भी शायद आपके संस्थान से भी ऊंचे अव्वल दर्जे के संस्थान होंगे, लेकिन आपके अथक प्रयासों से आज यहाँ मंडावर एक छोटा सा गांव है और कस्बा है जो कि आप यहाँ इस प्रदर्शनी को आयोजित करवाने में आपने सफलता अर्जित की है, और मंडावर की धरती पर और मंडावर के क्षेत्र के लोगों को इसके लिए क्या नाम से आपने एक मुकाम हासिल करके दिया है। इस दौरान आप क्षेत्र की जनता के लिए और मंडावर के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा, देखिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमने जब ये प्रदर्शनी सोची थी तब हमें नहीं पता था कि मंडावर को ये मिल पाएगी, लेकिन संयोग और संस्कार ऐसे बैठे कि हम इस रूप तक पहुंचे। उनसे हमने अनुमति ली मंडावर में इस प्रदर्शनी को लगाने के लिए, और उसके बाद जब हमने देखा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं तो हम पहले एक प्रदर्शनी जो हमसे पहले लगी नोएडा वहाँ देखने गए, व्यवस्था कैसे हो सकती है। बरसात का मौसम भी था, हमें टाइम भी इसी समय मिल पाया, जबकि हम चाहते थे सितंबर या अक्टूबर में हमें मिलती, लेकिन क्योंकि शेड्यूल इनका इस तरीके का था तो हमें यही समय मिला। तो बरसात को देखते हुए हमने वेन्यू भी चेंज किया। हम माँ केसर देवी कॉलेज में इसको करने वाले थे, लेकिन जब हमने बारिश की जो पोजीशन देखी और नोएडा में जो सिचुएशन हमने देखी उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट हमने परमिशन लेते हुए और इस प्रदर्शनी को यहाँ पे शिफ्ट किया। और तभी आप देख पा रहे हो कि आज भारी बारिश होने के बावजूद भी बच्चे आ रहे हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं, और पूरी तरह से 1 मिनट के लिए भी प्रदर्शनी हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा।
नहीं अभी तो वॉलंटियर गिर पड़े वहाँ जाकर फिलहाल ठीक है ये अरे यहाँ आ रहा है ये रेट का भी प्राइस तो है कोई जुगाड़ तो जिम दिया था ये मैंने मिला इधर 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 आपकी फोटो आ जाओ इधर आगे तक के देखो लेने दो साइंटिस्ट ले ले तो ज्यादा अच्छा अपन तो वैसे ही सही है एक